गुड मॉर्निंग बिलीवर्ड, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सभा में। पिछले दिनों में मैं और फ्रेनी जो है कोची होकर आए और बहुत अच्छा एक समय हमारा रहा। बहुत से जो छिपे हुए पुत्र थे वो बाहर आए। इसलिए अगर आप एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पे जो है बहुत ही कम लोग हैं और आप एसएलएस सभाओं में मिलते हैं और आप कहते हैं कि अरे सिर्फ एक पुत्र है, वो भी जूम से जुड़ता है, आप चिंता मत करें, हम आएंगे और हर एक जो छिपे हुए पुत्र हैं और पिता उनको बाहर लेके आएंगे। और अद्भुत जो गवाहियाँ हमारे साथ हुई जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे और हम सुसमाचार सुना रहे थे किसी को, और वहाँ पे समय ज़्यादा लग गया। 3:40 को हमारी फ़्लाइट थी और 2 बजे तक हम कोची में ही थे, क्योंकि वहाँ से जो है आपको नाव से आना है करीबन 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जब हम वहाँ पे सुसमाचार सुना रहे थे हमने समय का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा वहाँ पे केंद्रित था। और हम जब वहाँ से हम निकले हमें पता चला वो जो नाव जो है उस पार लेके जाती है। अक्सर जो है 2 नाव होती हैं जिसमें जो गाड़ियाँ रख कर वो जाते हैं, लेकिन आज जो है एक ही नाव चल रही थी। तो हमने जो है हमारे लिए टैक्सी करी और टैक्सी में जो टाइम दिखा रहा था वो 3:40 का था और 3:50 को जो है हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने कहा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, आप एक काम करो फेरी में आप ले चलो वो नाव की तरफ। तो उन्होंने कहा कि नाव में जा नहीं सकते क्योंकि एक ही नाव है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बस वहाँ पे लेके चलो। तो हम वहाँ उस स्थान में पहुँचते हैं और हम क्या देखते हैं, बहुत बड़ी जो भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं उस नाव में चढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय जो है एक ही नाव चल रही थी। तो वहाँ पे जो है मैंने फ्रेनी को कहा कि फ्रेनी आप आगे जाओ, वो जो मेन अधिकारी जन हैं उनसे आप बात करो और उनको आप समझाओ कि कैसे हमारी जो है फ़्लाइट है और इतने बजे है, अगर हम नहीं पहुँचे तो वो फ़्लाइट जो है जा सकती है। तो उनको मैंने भेजा। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ भी नहीं हो सकता, आप देखिए कितनी बड़ी जो है लाइन लगी हुई है। तो उन्होंने कहा आप जाकर जो है सबसे पहले जो गाड़ी खड़ी हुई है आप जाओ उनसे जाके बात करो। तो फ्रेनी वहाँ पे जाती है, सबसे पहली जो गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है लाइन में उनसे बात करती है और पता चलता है कि वो जो पहली गाड़ी है वो भी टैक्सी है और वो खाली टैक्सी है। तो फ्रेनी वहाँ पे जाती है, उनको समझाती है कि ऐसे हमारी फ़्लाइट है इतने समय में। तो हम उस टैक्सी में बैठते हैं। फिर हमें पता चलता है एक पुत्र है जो वहाँ पे एयरपोर्ट में काम करते हैं। तो जो बुद्धि का आत्मा है ऋषि जो है उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये 2 लोग जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं, कृपा करके उनके लिए जो है वो लगेज जो डिपार्टमेंट से खोल के रखिए। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं 20 मिनट पहले, सब कुछ जो है दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहाँ पे वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग जो है आराम से जो है वहाँ पे प्लेन के अंदर जो है हम प्रवेश करने पाते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप चिंता मत करो, वैसे भी जो फ़्लाइट जो है वो 15 मिनट जो है वो आज देरी से आई है। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि हम उस फ्लाइट में चढ़ गए। और मैं इस बात का आनंद कर रही थी कि सच में पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कि कैसे जो हम सभा में मिले थे वहाँ पे एक पुत्र थे जो एयरपोर्ट में काम करते थे, बुद्धि की आत्मा ने हमें चलाया और सब कुछ हमने देखा। हमारा जो जीवन है वो एक पितापन में, एक पूरे किए हुए कार्य में है। और हर बारी जब हम कोची में जाते हैं वहाँ पे जो सभा है, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ों को हमें देखने के लिए मिलती है। और मैं देखती हूँ कि वहाँ का जो ज्योति है वो और अधिक जो है वो चमक रही है, क्योंकि वो जो ज्योति है, वो जो आग है, जब आप परमेश्वर पिता को चखते हैं वो ही आग जो है आपके अंदर भी फिर जलती है। और आज जो है सच में मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आप सबसे बातचीत करेंगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में एक PDF फाइल आपको मिलेगी। उसमें जितने भी वचन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं वो वचन जो है आपको सारे उनमें मिलेंगे। तो कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते हम किस विषय में हम मनन कर रहे थे? पिछले हफ्ते जो है हमने मूसा के घर के बारे में सीखा। उसे काला रंग इसलिए दिया है क्योंकि वो मृत्यु को दिखाता है, और इसको सफ़ेद क्योंकि सफ़ेद का अर्थ है सहीपन। तो जैसे आज गवाही में भी सुना, एक वचन जो है उनको मिला था, वो वचन कौन सा था? मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय और 33 वचन। उसमें क्या लिखा है? उसमें इस प्रकार से लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य, वहाँ पे वो वचन समाप्त नहीं होता, लिखा है पहले तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, तो फिर ये सारी जो वस्तुएं हैं वो सब जो है तुम्हें मिल जाएंगी। मैं और आप पहले से अब उसके राज्य में हैं और हम अब उसके सहीपन को खोजकर हम ग्रहण करते हैं। और अगले सप्ताह हम सीखेंगे कि कैसे हम उनके सहीपन को और अधिकाई से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। और हम सीखेंगे इस बात को कि जो गड़बड़ी है, सारी जो गड़बड़ी प्राणों में है वो कैसे आई? आदम के द्वारा।
और वचन में लिखा है जो पाप आदम ने किया उस पाप के द्वारा जो है मृत्यु जो है इस संसार में आ गई। और जब आदम ने पाप किया, उस एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु ने सबके ऊपर प्रभुता किया। हर एक जो आदम के वंश उत्पन्न हुए, हर एक जो मनुष्य जात है, यहाँ तक कि जो सृष्टि भी है, वो उस पाप के कारण जो आदम और हवा ने किए, उस पाप के कारण ये सृष्टि भी जो है वो पाप के अधीन या फिर श्रापित वो हो गई। और जब आदम ने पाप किया, उस पाप के द्वारा हर एक चीज़ें जो आदम से उत्पन्न हुई, जिन्होंने भी आदम में जन्म लिया, मतलब शरीर में जन्म लिया, उन सभी ने मृत्यु के अधीन, पाप के अधीन जन्म लिया। और वो जन्म से ही जो है उनको पापी की पहचान मिली, क्योंकि वो इस क्षेत्र में आ गए। हम देखते हैं कि दो क्षेत्र हैं। एक जो क्षेत्र है हम देखते हैं वो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है, और वो क्षेत्र है आदम का। उसके बाद यीशु मसीह जो है वो द्वार है, और यीशु मसीह से प्रवेश करने के द्वारा हम लोग दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो है जीवन का क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये विश्राम का क्षेत्र है, ये पितापन का क्षेत्र है। आदम के क्षेत्र में हम देखते हैं वो लोग अनाथ हैं, लेकिन यीशु मसीह के क्षेत्र में हम लोग पितापन में हैं। और हम देखते हैं आदम ने पाप किया, उस पाप के द्वारा जो है वो मृत्यु इस क्षेत्र में आई, और वो जो आकाश का हाकिम है, ये इस क्षेत्र में लोग जो है उसकी सुनने लग गए, शैतान की सुनने लग गए। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं वो लोग स्वभाव ही से क्रोध की संतान है। इस क्षेत्र में हम देखते हैं न्याय जो है वो पहले से दोषी ठहरा चुके। और इस क्षेत्र में आदम ने जो है उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, और जिस क्षण उसने इस वृक्ष के फल को खाया, एक जो विवेक है, जो सही और गलत का विवेक जो है उसके अंदर जागृत हो गया। इसलिए एक समय के बाद आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्या सही है गलत, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं उनका खुद का विवेक जो है उनको जो है वो दोषी ठहराता है। इसीलिए जो है वो निरंतर हमें ये बताता है, वो जो विवेक है भले बुरे के ज्ञान का, कि आपने सही किया, ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया, ये आपने गलत किया। इसीलिए जब आदम ने भी पाप किया, वो जो दोष या वो डर जो है उसके मन में आ गया, इसलिए वो परमेश्वर से जाके छिप गया, और वो संसार के तरीके में जो है मनुष्य चलता रहा। तो अब परमेश्वर पिता को अपने बच्चों को वापस घर लेके आने के लिए दूसरे आदम को भेजना ज़रूरी था, क्योंकि पहला जो आदम था वो चलता था अपनी सोच, शारीरिक सोच से, शारीरिक ज्ञान से, जो भी वो देखता था अपनी शरीर की इंद्रियों से, और जो भी चीज़ें वो शरीर से प्राप्त करता, उसी सोच के साथ जो है वो अपने जीवन को चलता। और फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने समय में अपने लिए एक वंश तैयार किया जो उनके चुने हुए लोग खिलाए। लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि उनके शरीर के अंगों में जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे व्यवस्था उनको दी। और व्यवस्था ने क्या किया, वो जो पाप मनुष्य के अंदर छिपा था उस पाप को प्रकट किया। व्यवस्था कभी भी नहीं दी गई थी इस उद्देश्य से, या वो काबिल नहीं थी मनुष्य को सही बनाने के लिए। ये जो क्षेत्र है, जो आदम का क्षेत्र है, यहाँ पे लोग जो हैं, मनुष्य जो है सहीपन को प्राप्त करना चाहते थे अपने कामों के द्वारा, क्या सही है क्या गलत है। और वो जो रिश्ता था वो भी केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, क्योंकि हमने देखा था जब आदम को बनाया गया, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसमें अपना श्वास फूका, और वचन में लिखा है कि वो एक जीवित प्राणी बन गया। वो परमेश्वर के साथ एक नहीं था। आदम के पास जो है, हमने पिछले हफ्ते भी इन बातों पे मनन किया था कि कैसे आदम के पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा होता तो वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाता। और जब मैं और आप अब यीशु मसीह में है, मैं और आप जो है, हम सृष्टि नहीं हुई मेरी और आपकी, मैं और आप जन्मे गए हैं स्वर्ग से। और आज जो है हम इस विषय में और अधिक बात करेंगे। और इससे पहले हम इस विषय में बात करें, मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पे मूसा के घर के बारे में बात करें, जो पिछले हफ्ते में हमने सीखा था। संक्षेप में जो हम वो सीखेंगे। हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य के अंदर पाप था, उसको मालूम नहीं था, तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और मनुष्य जो है वो कर्मों के द्वारा जो है परमेश्वर के सामने सही बनना चाहता था। और परमेश्वर पिता का हृदय था, फिर भी जो है वो उनको आशीष देना चाहते थे। लेकिन वचन में लिखा है कि कर्मों से जो है, काम के द्वारा कभी भी जो है परमेश्वर से हम सही नहीं बन सकते। इसलिए इस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने वो भेंट और बलिदान रखे थे, और वहाँ पे वो मेमने की बलि रखी थी। और जब वो मेमने जो निष्कलंक मेमना था, जब वो अपने लिए लेके आते थे, तो जो वहाँ पे याजक था वो मनुष्य को नहीं देखता था,
वो उनकी भेंट को देखता था कि क्या वो जो है बिल्कुल सही है, और जब वो सही होती तभी जो है उसका बलिदान होता, और उस बलिदान के तत्पश्चात जो है परमेश्वर पिता उनको आशीष दे पाते। और इसीलिए वहां पे वो लहू का बलिदान जो था वो परमेश्वर पिता सिखाना चाहते थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि भेंट और बलिदान तूने ना चाह, लेकिन जो परमेश्वर का जो असली हृदय है वो दयावंत हृदय है, वो प्रेम का हृदय, और वो चाहते हैं कि वो अपनी भलाई को पूरे मनुष्य में प्रकट करे। क्या कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने सही ठहर सकता था अपने कामों के द्वारा? नहीं। इसलिए पुराने नियम में भी हम देखते हैं वो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए वहां पे वो लहू का बलिदान था, क्योंकि केवल वो लहू के द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। जब आदम ने पाप भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया, पाप का विवेक आ गया, और आज क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का मन मेरे और आपके अंदर बन रहा है। और पुराने में हम देखते हैं वहाँ पे जो है पाप के द्वारा मृत्यु थी, वहाँ पे श्राप था। इसलिए जो श्राप या जो बीमारियाँ जो बाप दादाओं से चलते हुए आ रही थी वो उनकी पूरी पीढ़ी में जो है दिखाई देती है। अगर उनके दादा को कोई बीमारी थी वो पिता में देखने के लिए मिलती है, वो पुत्र में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो जो सारा जो श्राप था आपको मालूम है वो लहू के द्वारा जो है वो उनके पूरे वंश के ऊपर जो है वो आ रहा था। और उसके जो पीछे का कारण था वो था पाप। और परमेश्वर ने जो है पुराने को जो है वो सही नहीं पाया, क्योंकि पुराने में हम देखते हैं वो रिश्ता जो था वो केवल था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। और हम देखते हैं परमेश्वर ने व्यवस्था दी मूसा के द्वारा लोगों के अंदर वो जो पाप जो था वो छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए, ताकि लोग जाने कि वो पापी और उनको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि लोगों को ये भारी लग सकता है, पर आप यकीन माने ये जो आज भोजन है ये एक आटे के समान है, क्योंकि एक सही जो नींव जो है आपके अंदर डाली जा रही है, और कल को अगर कोई गलत शिक्षा आपके पास आएगी आप जो है उसका भेद आप समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि और समझ का आत्मा जो है आपके अंदर कार्य कर रहा है। और हर एक इस समय जो है हर एक वो जो भेद और गुण की बातें जो है बाइबल में छिपी हुई है वो पवित्र आत्मा हमें प्रकट कर रही है। तो पुराने में हम देखते हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप किसी भी धर्म में आप देख लो, आप देखेंगे वो जो रिश्ता हमेशा जो परमेश्वर के साथ है वो हमेशा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। और हमेशा उनके विवेक में ये ज्ञान रहेगा कि अगर उन्हें कुछ अच्छा पाना है परमेश्वर से तो उनको परमेश्वर को जो है उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे तभी उनकी आशीषें मिलेंगी। और ये मन सभी के अंदर आया क्योंकि वो मन शैतान के द्वारा आदम के विवेक में डाला गया। कुछ करो कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओ, कुछ करो। यीशु मसीह में पिता पहले से आप सबसे प्रसन्न है। केवल यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने वो शब्द जो दिया जो था पिता। इसीलिए लोगों ने जो है उस समय यीशु मसीह पर भी पथराव करना चाहा, और आज वही रिश्ते में यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप जुड़े हैं। इसलिए मैं और आप अब परमेश्वर नहीं कहते, मैं और आप कहते हैं उन्हें पिता। और जैसे शेर का बच्चा जो है शेर है, वैसे मैं और आप जब परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं और आप भी परमेश्वर के समान हैं। पुराने में हम देखते हैं चाहे वो मूसा था, दाऊद था, यूसुफ था, यशाया था, हर एक जन जो पुराने में हम पढ़ते हैं उन्होंने रिश्ता जो था उनका वो था परमेश्वर और मनुष्य का। केवल यीशु मसीह जो है वो पितापन को जो है वो लेके आए। और जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने के बाद जब वो जी उठे और उन्होंने ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास, क्योंकि अब जब परमेश्वर पिता हमें देखते हैं वो हमें एक नई सृष्टि के समान देखते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं जो उन्हें पिता बोलते हैं। इसलिए पुराने में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी, आपको मालूम है हमने ये पिछले हफ्ते भी सीखा था, वचन में लिखा है कि व्यवस्था जो थी वो एक शिक्षक के समान थी उस समय के लिए, जब तक के लिए वो जो बीज है, जो प्रतिज्ञा जो है वो मरियम तक ना पहुंच जाए। हम सबको मालूम है कि वचन जो है वो कैसे देधारी हुआ। तो हम देखते हैं अब जरूरी था दूसरे आदम का आने के लिए, इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो पहुंचना जरूरी था उस वचन को देदारी होने के लिए। और हम देखते हैं पुराने से शुरू से आरंभ से जो वचन बोला गया वो अब्राहम से लेकर मूसा तक और हर एक वचनों में कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं
और हर एक जो पाप है जो है उनके द्वारा क्षमा है, और वो जो है वो शांति का राजकुमार है। हर एक जो वचन थे आपको मालूम है वो समय के लिए रखे गए, जो समय यीशु मसीह में है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार करा जिसके विषय में, और देखते हैं जिसके लिए वो मार्ग तैयार कर रहा था, वो सब कुछ वो चीज़ें जो हैं वो हुई उस समय के लिए, ताकि वो जो वचन है वो एक बीज के समान मरियम की कोख में आ सके। और वो वचन जो है वो देदारी हुआ। जब वो वचन पूरे समय से, वो जब सुरक्षा व्यवस्था में लिखा गया, किताबों में रखा गया, वो पूरा जो वचन है वो जब मरियम तक पहुंचा और जब वो बोला गया मरियम को, वो नए का आरंभ हुआ और पुराना बीत गया। तो पुराने में जब वो सहीपन जो है कर्मों के ऊपर आधारित था कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, और वो पुराने में जिसमें सब कुछ जो है वो कामों के ऊपर आधारित था कि अगर आपको सही बनना है तो वो कर्मों के द्वारा मनुष्य कोशिश करता था सही बनने के लिए, उसे कहा जाता है सिनेगोग, मतलब यहूदियों का मंदिर। इसलिए वो जो घर है उस घर को कहा जाता है, जो मूसा का घर है उसे क्या कहा जाता है? सिनेगोग, यहूदियों का मंदिर, जहां पे है सहीपन कर्मों के द्वारा। क्या वो असली कलीसिया है? क्या ये असली चर्च है? पुराने में ये जो मूसा का घर है जिसे सिनेगोग कहा गया, वहां पे जो है वो सहीपन जो है, जिसे हम बाइबल में धार्मिकता की तरह पढ़ते हैं, वहां पे जो है वो कामों के द्वारा है। वहां पे एक रब्बाई है जो पुराने में से सिखाता है, और हर एक उन कर्मों के अनुसार जो है वो सारी चीजें जो है आधारित होती हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये पुराने में है। ये है मूसा का घर। और क्यों मैंने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रखी हैं या लगा के रखी हैं, ताकि हम जानें कि कलीसिया कैसी दिखती है यीशु मसीह में। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो पुराना था, बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री में जो हमने पढ़ा था, जो पुराना था परमेश्वर की दृष्टि में वो जो पुराना था वो सही नहीं देखा गया, और इसीलिए ज़रूरी था एक नए नियम का। क्योंकि पुराने में हम देखते हैं हर एक जो जन पुराने नियम में आए, जैसे हम देखते हैं जब शुरुआत हुई आदम से लेकर मूसा या फिर दानियेल या यशाया, हर एक जितने भी लोग आए उनको ऐसे कार्य करना था। आदम से जो है वो उन्होंने शुरुआत करी, फिर आदम से लेकर जो है वो व्यवस्था में आए, और वो सब कुछ जो हम पुराने में पढ़ते हैं वो सब कुछ जो है वो हुआ उस समय तक पहुंचने के लिए कि हम उस द्वार में पहुंचे जो यीशु मसीह है। और इसीलिए अगर हम एक ऐसे स्थान में हैं जहाँ पे वो बार बार आपको जो है आपके पाप याद दिलाकर उसका अंगीकार करवा रहे हैं, तो आप जाने कि आप नए में नहीं हैं, आप पुराने में हैं। क्योंकि हम बाइबल में पाते हैं कि ये दो अलग अलग वाचाएं हैं। जो मूसा का घर है जहाँ पे हमने बात करी कि वो लोग पूरा जो उनका सिद्धांत है, वो जो नींव है जिस पे वो आधारित है, वो है सहीपन, ये जिसको पढ़ते हैं धार्मिकता कर्मों के द्वारा, काम के द्वारा। और वो जो है वो असली चर्च नहीं है, ना ही वो असली कलीसिया है। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले भी जो यहूदी मंदिर था उसमें जो रब्बाई लोग थे वो लोग भी यही कहते थे कि अगर आपको परमेश्वर से आशीष पाना है तो काम के अनुसार करना है। और क्योंकि वो अपने कामों के द्वारा सही नहीं बन पाए, पुराने नियम में भी वो लहू का बलिदान था। जब यीशु मसीह की कलीसिया की हम बात करते हैं उसमें सहीपन कर्मों के द्वारा नहीं है, वो सहीपन जो यीशु मसीह का सहीपन हमें मिला वो विश्वास के द्वारा एक तोहफा है मेरे और आपके लिए ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम लोग विश्वास के द्वारा सहीपन में आए हैं यीशु मसीह में, वो है असली कलीसिया। और अगर आप उस सहीपन में नहीं है जो विश्वास के द्वारा आपको हासिल हुई है, तो फिर आप कलीसिया में नहीं है, आप अभी भी उस पुराने में हैं। और अगर आप एक ऐसे घर में हैं जहाँ पे प्रतिदिन जो है आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप पापी हैं और ज़रूरी है उद्धार के लिए, श्राप जो है आपके ऊपर आ सकते हैं, ज़रूरी है उनसे छुटकारा पाने के लिए, तो क्या आप कलीसिया में हैं? फिर
पवित्र आत्मा जो है आज बहुत सी बातों में आपको जागरूक कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब मैं भी मसीह में आई, मैंने एक चीज़ देखा शुरुआती दिनों में ही। मैंने देखा था कि आदम के द्वारा जो है, मनुष्य के द्वारा जो है गड़बड़ी इस संसार में आ गई। क्योंकि मैं जब मनुष्य को देखती हूँ, मनुष्य जो है बाहर सृष्टि में जाकर वो जो है वो पेड़ की पूजा कर रहा है, वो पहाड़ की, वो चांद की, सूरज की। और मैंने देखा कि मनुष्य जो है सृष्टि को देखकर जो है वो जो है पूजा कर रहा है, और वो भूल चुका है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है। तो मैंने देखा कि मनुष्य के द्वारा पूरे जगत में जो है वो गड़बड़ी सी फैली है। और फिर यीशु मसीह आते हैं, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि ये जो गड़बड़ी भरी दुनिया है उसमें एक सही रीति लेके आने के लिए, और उस अदृश्य परमेश्वर को दिखाने के लिए जिसे किसी ने नहीं देखा, बाइबल में लिखा है, उसे यीशु मसीह ने प्रकट किया। और जो शैतान है, आपको मालूम है वचन में लिखा है कि वो भ्रम देने वाला है। और वो कई बार ऐसे भ्रम देता है कि जब हमारा नया जन्म होता है हमें लगता है कि हम जो है हम कलीसिया में हैं, लेकिन अगर हम उस पुराने में जुड़े हुए हैं, हम उस भ्रम में रहते हैं कि नहीं, हम तो नए में हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सी कलीसियाओं में अभी भी आप जो है वो मृत्यु को देखते हैं, क्योंकि जो पूरा जो धर्म है, कुछ भी जो धर्म से जुड़ा है, वहाँ पे आप गड़बड़ी को देखेंगे। और हर एक जितने भी धर्म में विभाजन हो रखे हैं, मैंने उसमें पाया कि हर एक जगह में जो थी गड़बड़ी थी। जब मैंने भी यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, और शुरुआती दिनों में 2-3 साल तक जब मैं टीवी में देखती थी, जब मैं बाहर कलीसिया ढूंढने गई तो मैं अलग अलग कलीसिया में गई, और मैंने हर जगह एक बात को पाया कि शैतान ने कैसे युक्ति बनाई है कि यहाँ पर भी जो है वो गड़बड़ी जो है वो हर जगह फैली हुई। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मैं कलीसिया को भी ढूंढ रही थी, आपको मालूम है मैं बहुत सी जगहों में गई, मैं यहाँ तक कि मैं सिनेगॉग यहूदी मंदिर में भी गई, वहाँ पे जो क्रूस लगा हुआ है, और मैंने उनसे पूछा कि इसके बारे में, तो वो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं मसीह के आने का। तो मैंने एक चीज़ पाया कि मसीह की देह में भी, अलग अलग जो कलीसियाओं में भी जो है वो शैतान ने गड़बड़ी जो है वो लेके आया है, वो भ्रम के साथ, झूठ के साथ। क्योंकि वो इसको जो है, जो पुराना है उसको वो सोचते कि वो नया है, और वो पुराने में जो है उनको लगता है कि वही सही रीति है, पर वो सही रीति नहीं है। यीशु मसीह आए उस पुराने को हटाकर वो नया स्थापित करने के लिए। और हम देखते हैं कि कैसे जो ये जगहें हैं ये इस्तेमाल होती है परमेश्वर की छवि को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, वो जो छवि है वो परमेश्वर की बिगड़ी थी, क्योंकि आदम ने पाप किया, और सभी मनुष्य फिर जो परमेश्वर को देख रहे थे वो उसी विवेक के साथ, उसी दृष्टिकोण के साथ जो है वो देख रहे थे। इसलिए ज़रूरी था परमेश्वर जो है स्वयं अपने पुत्र को उन्होंने भेजा, ताकि वो उनके जो असली स्वभाव है, जो प्रेम है, जो अनुग्रह है, उस असली स्वभाव को यीशु मसीह ने प्रकट किया। आप विश्वास करें, आज जब परमेश्वर पिता आपको देखते हैं, वो आपके जीवन में उन भलाइयों को लेके आना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब पिता हमें यीशु मसीह में देखते हैं, वो हमें अपने पुत्र के समान देखते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें उसी तरह देखें जो उनकी इच्छा है कि वो हमारे लिए भला पिता बनना चाहते हैं। तो अगर आप एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपके जो श्राप हैं क्यों ना हम उन श्रापों को तोड़े, है ना, पुराने आपके दादाओं से, जो परदादाओं से जो श्राप आ रहे हैं, क्योंकि हाँ पुराने में ऐसा था, वो जो श्राप जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी आता है, क्योंकि वो लहू से जुड़ा हुआ है। वो आपके बेटे से बेटे, ऐसे पर पोते तक जो है वो बीमारियां जाती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करने के लिए कह रहे हैं तो आप जाने वो कहाँ पे हैं। और अगर वो ऐसे पुराने में जो है वो पुरानी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे वो भेंट और बलिदान भी करें, वो मेमने का, वो बकरी का, क्योंकि पुराने में जो आशीष पाने का तरीका यही था। लेकिन अब हम जानते हैं, और हम बिलवर्ड में जो है लोगों को वो बुद्धि और समझ दे रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है एक समय था जब मैं, जहाँ पे मैं एक समय में कलीसिया में जाती थी, आपको मालूम है मैं एक प्ले में थी, वो क्रिसमस का एक प्ले था, और उसमें मैं एक किरदार जो है मैंने निभाया था कि पाप क्या है, पाप के विषय में। और मैं जो व्यक्ति बनी थी, मैं वो थी जो नर्क में जाती हूँ, और मैंने वो किरदार लिया था कि मैं अच्छा कपड़ा पहन रही हूँ, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और इसीलिए जो है वो कारण से मैं नर्क जा रही हूँ।
और जब मतलब मैंने ऐसे सोचा, तो मैंने सोचा इस हिसाब से तो जो हम अपने कामों के द्वारा जो है अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो हर एक जन जो है वो नर्क में जाएगा। और अभी भी जो है लोग उन्हें जो है कलीसिया कह रहे हैं, और लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो दोषी ठहरने के लिए। तो मैं हिस्सा थी उस प्ले का। लेकिन अगर बाइबल में देखें, बाइबल पाप के विषय में क्या कहती है? बाइबल पाप के विषय में कहती है एक पाप है। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय में विश्वास ना करना ही पाप है, कि जब लोग एकमात्र परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते वो पाप है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय से हम पढ़ेंगे। क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मैं कह रही हूँ कि कलीसिया मत जाओ, लेकिन वो जो है कलीसिया या फिर चर्च नहीं है। अगर वो पुराना है तो सिनागोग है। असली कलीसिया क्या है जो यीशु मसीह में है, उसके बारे में हम और अधिक जो है आगे हम वचनों में से देखेंगे। अभी जो है हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में पढ़ेंगे हम। बिलवड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। ये वचन जो है और अधिक आपके हृदय की गहराई में उतर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, हम इसके 5 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, पाप या पापो। वो एक के विषय में लिखा है पाप, कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इसलिए आपको मालूम है बहुत सी जगहों में जब लोगों को ऐसा दर्शन मिला है ना कि एक बड़ी भीड़ जो है वो नरक की ओर जा रही है, या वो इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे या वो मेकअप कर रहे हैं। आपको मालूम है आप उन सब दर्शन को सुनकर जो है आप उन्हें सत्य ना समझे। आपका जो मार्गदर्शन करने का जो तरीका होना चाहिए वो हमेशा वचन होना चाहिए। तभी हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि वचन जो है वो है जो हमें बताता है क्या प्राण है क्या आत्मा है, क्या शरीर से है क्या आत्मा से है। क्योंकि हमारे प्राण में भी आपको मालूम है वो प्राण जो है हमारे आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि मैंने सपना देखा ना कि मेरी शादी जो इनसे हो रही है, इनसे विवाह में कर रहा हूँ। और वो सब जो है इसलिए क्योंकि आपका जो प्राण है आपको बहुत से ऐसे सपन दिखाता है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रभुता देते हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप देखते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस भेद को समझें कि कौन सी चीज़ आत्मिक है और कौन सी चीज़ शारीरिक है। और उसी के लिए पवित्र आत्मा भेजा गए हैं ताकि हम जाने कौन सी बातें पिता की ओर से हैं और कौन सी बातें पिता की ओर से नहीं है। क्योंकि हर एक बातें आपको मालूम है जो पिता की ओर से उत्पन्न होगी वो वचन के साथ मेल खाएगी, और हर एक बातें जो पिता कहेंगे उसका जो फल होगा वो आपके जीवन में आनंद और शांति और उत्साह को उत्पन्न करेगा। मैं किसी से बातचीत करी थी पिछले दिनों में, और मैंने ये कहा कि हाँ, शैतान ने जो है इस पूरे संसार में जो है वो गड़बड़ी को वो लेके आया है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें लगता है कि ठीक है हम गड़बड़ी से बाहर अब उसकी रीति में हम आ चुके हैं। पर वो जो शैतान है जो भरमाने वाला है, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी जो है वो बहुत सी गड़बड़ी को वो लेके आए जो मसीह धर्म है। इसलिए मुझे पसंद नहीं, मैं कभी नहीं बोलती कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि क्रिश्चियन समाज में भी जो है बहुत से जो है ऐसे भ्रम हैं जिसमें मनुष्य जो है आज खो गया है। तभी इस जगह में मैं गड़बड़ी को देखती हूँ। इसलिए हमारी कलीसिया में भी, बिलवर्ड में भी कोई जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ तक कि जो स्वर्ग में भी है आपको मालूम है वो क्रिश्चियन नहीं है। सबको जो है एक पहचान मिली है और वो पहचान है यीशु मसीह में। मैं और आप यीशु मसीह में हैं। और यहाँ तक कि मरियम भी, जिन्होंने यीशु मसीह का जन्म लिया, ये मरियम को भी ज़रूरी था
कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करे। जब वो क्रूस पे गए और वो जी उठे, उस विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ। इसीलिए हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जो है, उन्होंने भी पाप में जन्म लिया था, वो भी एक मनुष्य थे। लेकिन मैं और आप, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैं और आप यीशु मसीह में हैं। इसलिए अब हम समझते हैं कि क्यों पुराना दिया गया था। वो इसलिए था कि वो सारा जो वचन है, जो व्यवस्था है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों द्वारा दी गई थी, ताकि वो वचन जो है वो मरियम तक पहुंच सके, और वो जो वचन है वो वहां पे देहधारी हो। और यीशु मसीह इसलिए आए कि जो कुछ, जो पाप की सजा जो मेरे लिए थी, यीशु मसीह ने जो है, बाइबल में लिखा, वो केवल पाप ही नहीं, सब कुछ जो मानव जाति के बारे में था, आपको मालूम है, वो यीशु मसीह ने ले लिया, ताकि जो सब कुछ यीशु मसीह का था आज मुझे और आपको मिले। तो हम देखते हैं, जब आदम ने पाप किया, उसका प्राण जो है वो गड़बड़ी में आ गया उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा, और हर एक चीज़ें जो है वो करने लगा, सब कुछ जो है उसके काम के अनुसार वो आधारित थी। और ये जो है आदम का मन है। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह का जो मन है वो एक बालक के समान है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को वो ग्रहण कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा स्वर्ग के राज्य जो है एक बालक के समान है, क्योंकि वो एक ऐसा मन है जो ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आदम का मन जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा काम करना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह आए, उस पत्थर का हृदय निकाल कर वो मांस का हृदय देने के लिए, ताकि हम उन चीज़ों को जो पिता ने रखी हैं उन्हें ग्रहण कर सकें। मेरे और आपके पास अब आदम का मन नहीं है, मेरे और आपके पास यीशु मसीह का मन है। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस संसार में आए, हर एक चीज़ें जो उन्होंने करी वो उनके सहीपन के द्वारा थी। वो जहाँ पर भी गए, वो मृत्यु जो है, आपको मालूम है, जीवन में बदल गई उस सहीपन के द्वारा, जिस सहीपन में यीशु मसीह चले। और इसीलिए जब वो इस संसार में चले, यीशु मसीह ने कहा, पिता पिता मुझे कहते, पिता जो कहते हैं ना, पिता पिता पिता। और इसी शब्द के लिए लोगों ने उन पे पथराव किया, क्योंकि वो पुराने को जो है वो हिला रहे थे। और हम देखेंगे कि क्यों वो एक ऐसी बात थी जिसमें लोग जो है पथराव करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि जब यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, एक कुत्ता जो है वो शेर को कभी भी जो है पिता नहीं कह सकता, लेकिन जो छोटा शेर है सिर्फ वही है जो शेर को, बड़े शेर को पिता कर कर कहला सकता है। तो मैंने उनसे कहा जिनसे मैं बात कर रही थी कि आज कलीसिया में जब नया जन्म होता है, लोग जो है पिता पिता कहते हैं, क्योंकि वो एक साधारण शब्द बन चुका है, लेकिन उनके हृदय में अभी भी जो है, जो उनकी छवि है, वो यही सोचते हैं, मनुष्य और परमेश्वर। क्योंकि हमें जानना है कि जब हम पिता कह रहे हैं, यहूदी लोगों को मालूम था जब यीशु मसीह पिता कह रहे हैं परमेश्वर को, तो इसका मतलब वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कह रहे हैं। इसलिए अब हमें जाना है, जब हम यीशु मसीह में और हम परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, तो हम जाने कि हम भी उन्हीं के समान हैं। मैं और आप अब एक नई सृष्टि है। जैसे हमने शरीर से जन्म पाया, तो हम स्वभाव से क्या थे, हम शरीर या फिर शारीरिक। लेकिन जब हमने नया जन्म पाया, वो आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ, और हम आत्मिक मनुष्यत्व के द्वारा जन्म पाया। इसलिए अब जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मैं और आप जो हमारा इसलिए व्यक्तित्व है वो ये शरीर नहीं है, लेकिन मैं और आप एक आत्मा है। और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम निरंतर जब इस संसार में चलें, हम जाने कि हम इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये नियम है, जब तक सृष्टि जो है वो सृष्टिकर्ता को नहीं जानेगी, वो हमेशा उस खालीपन में रहेगी। लेकिन जिस क्षण मैंने और आपने उस सृष्टिकर्ता को, अपने स्वर्गीय पिता को हमने ग्रहण किया, वचन में लिखा है मेरा आत्मा और यीशु मसीह का आत्मा एक हुआ, और उसका जो प्रतिफल हुआ वो मैं और आप एक नई सृष्टि के रूप में हुआ। एक ऐसी सृष्टि जो इससे पहले जो है वो संसार में कभी नहीं चली थी। यीशु मसीह जो है वो एक लौते खिलाए, और यीशु मसीह एक बीज के समान थे, और जब वो बोए गए
और जब वो जी उठे, जैसे हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उनके साथ क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उनके साथ गाड़े गए। और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप यीशु मसीह के साथ जी उठे। वो जो बीज था, जो नई सृष्टि का बीज यीशु मसीह स्वयं वो बीज थे, जब वो बीज जब मरा और अंकुरित हुआ तो बहुत से वो फल लेके आया। मैं और आप अब उसी आत्मा में अब एक है, जिसमें पिता हमें देखते हैं अब आदम के तरह नहीं। वो शरीर में वो पहचान नहीं रखते, लेकिन जब वो आत्मा में देखते हैं तो वो हमें अपना प्रिय पुत्र कहते हैं। अब क्योंकि पवित्र आत्मा का मन हमारे अंदर है, वो दिए गए हैं पवित्र आत्मा हमारे प्राणों में, हमारे मन में कुछ कार्य को पूरा करने के लिए। और पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, वो हमें आदम के मन से निकाल कर, जो आदम का क्षेत्र है, जो सहीपन प्राप्त करना चाहता है कर्मों के द्वारा, जिसका अंत हमेशा मृत्यु है, वहां से निकाल कर वो हमें यीशु मसीह में जो है वो स्थापित कर रहे हैं, जिसमें हम जाने वो सहीपन हमें मिली है विश्वास के द्वारा। और जितना अधिक हम उस सहीपन में जागरूक होंगे, आपको मालूम है उतना ही अधिक हम जीवन को देखने पाएंगे। क्योंकि वचन में जैसे हमने सीखा, पाप जो है वो क्या लेके आया, मृत्यु को लेके आया। इसीलिए जरूरी था उस मृत्यु को दूर करने के लिए जो पाप के द्वारा आया, परमेश्वर पिता उस सहीपन को लेके आए जो यीशु मसीह उनके स्वयं पुत्र के द्वारा वो सहीपन इस संसार में आया, ताकि उस सहीपन के द्वारा जो है वो जीवन उत्पन्न हो और बहुतायत का जीवन उत्पन्न हो। इसलिए आज अगर हमें अपने शरीर में उस स्वर्ग स्वास्थ्य को अनुभव करना है तो ज़रूरी है कि हम उस सहीपन के विवेक में हम जागे। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो लंगड़ा व्यक्ति खाट में जिसे लेकर आए, और वचन में लिखा है कि उसे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि उसे जो है छत खोलकर वो छत से नीचे उतारा। और जब यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा तो वो जो व्यक्ति था, लंगड़ा व्यक्ति, उससे एक बात को कहा कि तेरे पाप जो है वो क्षमा है। क्यों यीशु मसीह ने वो पाप क्षमा के विषय में वहाँ पे कहा? वो कह सकते थे कि तू उठ जा, चल फिर, लेकिन उन्होंने उस बात को कहा। और जब आसपास के लोग इस बारे में सोच रहे थे कि ये कौन है जो पाप क्षमा करने के विषय में बोल रहे हैं, तब यीशु मसीह ने जो है वो पाप क्षमा के विषय में इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या सरल है बोलना, है ना, कि क्या तेरे पाप क्षमा हो या कि तू चल उठ फिर। तो यीशु मसीह भी जानते थे कि अगर लोग उस पाप क्षमा के विवेक में, जो सहीपन का विवेक में जागेंगे, तो वो अपने आप उस चंगाई को जो चल उठ फिर से आएगी उसे वो प्राप्त करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि एक पाप का विवेक जो है हमारे शरीर में वो बीमारी को उत्पन्न करता है। और फिर हम पुराने में जाके बैठ जाते हैं, अपने पाप के अंगीकार करते करते रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों चंगाई नहीं प्राप्त कर रहे। क्योंकि आपको मालूम है वो जो पाप का विवेक है वो हमेशा जो है वो दोष को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। और वो जो दोष है जब हमारे विवेक में लगता है, उसके द्वारा हर एक वो बीमारी जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। इसलिए आज समय है कि हम पवित्र आत्मा में जागे, उस सहीपन के विवेक में। जो सहीपन है विश्वास के द्वारा। पुराने में सहीपन कर्मों के द्वारा है, नए में सहीपन विश्वास के द्वारा। क्योंकि जितने लोग उस बहुतायत का अनुग्रह और वो जो सहीपन का वरदान है, वो सहीपन जो है एक तोहफा है। और तोहफा आपको मालूम है हम कमाते नहीं है, लेकिन तोहफा जो है वो ग्रहण करने के लिए वो लोग जो है अपने जीवन में राज्य करेंगे। पुराने में हम देखते हैं परमेश्वर पिता चाहते थे कि आदम को जो है वो शारीरिक मन से बाहर लेके आए, और हम देखते हैं परमेश्वर पिता चाहते हैं हमें उस आदम के मन से बाहर निकालना। जो मन, जो सोच का मन है, जो शारीरिक सोच का मन है। इसलिए पुराने से हम देखते हैं हर एक चीज़ें जो परमेश्वर ने करी, चाहे वो इजरायली लोगों को है ना लाल समुंदर पार कराना है, शारीरिक मन इसे नहीं समझ सकता कि परमेश्वर की युक्ति क्या है। वो आकाश से जो है उनके लिए भोजन आया, वो मन्ना गिरे, वो पानी जो है वो चट्टान से, पत्थर में से जो है वो पानी पिलाया। तो हर एक वो चीज़ें जो परमेश्वर पिता ने करी वो इसलिए थे कि जो लोग हैं वो चलना सीखें अपने शारीरिक मन या शारीरिक बुद्धि या समझ से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो उससे जीवित होगा। आज जो मेरी और आपकी नींव जो बनी है वो संसार के बुद्धि समझ या उसके तौर तरीकों से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के निकले हर एक वचन के ऊपर हमारी नींव है। आप लोग समझ रहे हैं? और देखना, जैसे जैसे ये जो वचन है आपके कानों से आपके प्राणों में वो गिरेगा, ये वचन जानता है कि इसका एक स्वभाव है, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आएंगे। तो हमने देखा कि कैसे एक क्षेत्र है जो क्रोध का क्षेत्र है, और जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और हम आदम में से निकल कर, क्योंकि आदम जो है जिस क्षेत्र से, वो है क्रोध का क्षेत्र, वहाँ पे है क्रोध की संतान। पर यीशु मसीह जो है वो द्वार है। जब हमने उस द्वार में से प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद जब हम अपने घर में आए और एक अलग क्षेत्र में प्रवेश किया, वो जो क्षेत्र है जो हमारा घर है वो कहलाता है उसका विश्राम का स्थान, जहाँ पे सारी जो चीज़ें हमारे जीवन के बारे में हैं वो पितापन में है, वो पहले से हमारे पाँव के नीचे है। और जो ये क्षेत्र है जो यीशु मसीह में है, आपको मालूम है इस क्षेत्र में क्रोध का कोई प्रभाव नहीं है, या यहाँ पे जो है दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में हैं। और जहाँ पे कोई आपके प्रियजनों को भी नहीं छू सकता। तो क्या आप जो है यीशु मसीह में हैं? हाँ, तो जो सारे जो वादे हैं परमेश्वर के, वो भी हाँ और आमीन के साथ है यीशु मसीह में। तो जब हम यीशु मसीह में, हर एक वो जो प्रियजन भी जो हमारे हैं वो सब लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, वो परमेश्वर को प्रिय हैं। और इसीलिए जब मेरी मम्मी को जब वो कैंसर की रिपोर्ट भी आई, जब वो रिपोर्ट आई, मुझे मालूम था कि मैं यीशु मसीह में हूँ, और क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ, हर एक जो मेरे प्रियजन है वो भी सुरक्षित है, दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता। जैसे नूह के जीवन में, नूह जो है वो सहीपन में था, इसलिए नूह का जो परिवार भी था, वो पूरा परिवार जो था वो नूह के साथ वो बचाया गया। वो नूह का पूरा परिवार जो था वो उसके साथ उस नाव में था, क्योंकि आपको मालूम है वो सहीपन जो है वो जीवन को उत्पन्न करता है। और आप अब एक वाचा में हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के रूप में बताएं, अगर आदम हमें मालूम है आदम के वंश से जितने भी उत्पन्न हुए वो सब पापी उत्पन्न हुए, पाप में उत्पन्न हुए, और उनकी पहचान जो है जन्म से वो पापी की पहचान में थे। तो अगर उनको कल को ऐसी विचार आएंगी कि हम सही हैं परमेश्वर के सामने, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे दुष्ट कार्य करता है, तो उसी समान अगर जब हम लोग बन चुके हैं, बाइबल में लिखा है कि हमने यीशु मसीह में उस नए जन्म को प्राप्त किया है, अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं। तो जब हम बन चुके हैं, अब हम पाप से अलग होकर अब हम सहीपन में जा चुके हैं। तो अब जब विचार हमें कहने की कोशिश करें कि आप जो है सही नहीं है, आप पापी हैं, तो आप निश्चय जाने कि वो जो आवाज़ है पिता की नहीं है, वो शैतान की ओर से। और आप जाने कि जो सत्य है वो यही है कि जब हम पाप से जन्मे थे शरीर में, तो हम जन्म से पापी थे। वैसे ही जब सहीपन में हमने जन्म लिया, या सहीपन के द्वारा हमने जन्म लिया, तो हम जन्म से अब सही ठहर चुके। और ये जो है परमेश्वर पिता की ओर से मेरे और आपके लिए एक वरदान है। मैं और आप यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह में लिखा है वो जो सारे वादे और जो प्रतिज्ञा की गई है वो मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ है। फिर जब आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपको ये पूरा यकीन है, ये विश्वास है कि वो सहीपन का विवेक है जो आपके अंदर है, और वो है जो उन सभी कामों को कर रहा है। क्योंकि जो सहीपन मैंने और आपने प्राप्त करी है वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, लेकिन वो सहीपन है विश्वास के द्वारा, जो हमेशा हमारे साथ है। मुझे याद है जब मेरी मम्मी को जब कैंसर रिपोर्ट आई, अभी जो है मैं बहुत ही आराम से जो है आपको उन बातों के बारे में बताती हूँ, लेकिन उस समय में जो है मैं केवल बहुत ज़्यादा जो है घबराई हुई थी, और विश्वास जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ था। और लेकिन मैं शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती, लेकिन हृदय के अंदर तक
मुझे ये मालूम था कि शैतान जो है मेरे प्रियजनों को छू नहीं सकता। जो भजन संहिता 91 है वो एक वाचा है जो सत्य है। और जब हमने दोबारा से चेकअप कराया और जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब मैंने जाना कि कैसे जब हम यीशु मसीह में हैं वो सहीपन जो है मेरे और आपके लिए कार्य करता है, क्योंकि वो सहीपन जीवित है, वो जिंदा है। और वो जो सहीपन है, मैंने एक ये समझा, केवल जो है वो जो हम विश्वास कर रहे हैं वो सहीपन है, पर वो जो सहीपन है अब जो है हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गहरा है। क्योंकि अब परमेश्वर का जो सहीपन है वो पहचान है जो मैं हूँ। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो आदम का क्षेत्र है या मूसा का घर है, जो पुराना है, वहाँ पे जो है आपका विश्वास कार्य करता था, आपको विश्वास रखना था हर एक चीज़ों में। लेकिन जब हमने यीशु मसीह में हमने प्रवेश किया, जिसे जो है विश्राम कहा गया, जो सबत है, सबत के दिन में जितने भी चमत्कार हुए वहाँ पे विश्वास का वर्णन नहीं है, क्योंकि मैं और आप अब यीशु मसीह के विश्वास से जीवित हैं। गलातियों की पत्री 2:20 में लिखा है, अब मैं क्रूसित हो चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो जीवित हूँ मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो यीशु मसीह का विश्वास है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप देखेंगे उन हर एक वादों को यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ। क्या उद्धार यीशु मसीह में एक वादा है मेरे और आपके प्रियजनों के लिए? तो पवित्र आत्मा अब जो हमें दिया गया है वो हमें हमेशा याद दिलाने के लिए है कि अब हम पुराने में नहीं हैं, हम लोग यीशु मसीह में, हम लोग नए में हैं। और वो हमें सहीपन के विषय में प्रतिदिन जागरूक कर रही है और वो हमें बताती है हर दिन। तभी इस कार्य को लिखा गया है वचन में कि हमारे प्राणों का जो उद्धार वो पूरा होता है जब हम हर एक सत्य में जागते हैं। जब हम कलीसिया में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम वचन को सुन रहे हैं। उस वचन को सुनने के द्वारा वो कौन सा भाग है जो ज्योतिर्मय हो रहा है? वो हमारा प्राण, क्योंकि हमारा आत्मा इस समय स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में पिता की ओर दाहिने हाथ में बिठाया गया है। और वो जो आत्मा है वो हमारे प्राणों को पकड़ता है और वो उसे याद दिलाता है कि तुम पुराने में नहीं हो, तुम अब नए में हो। और जैसे जैसे ये काम होता है, हर एक जो विरासत है हमारी, वो विरासत फिर स्वर्ग से जो है वो बहने पाती है। इसलिए पवित्र आत्मा को वो सत्य का आत्मा कहा गया है, क्योंकि वो सत्य है जो हमें हर एक चीज़ों से आज़ाद करता है, हर एक उस पुरानी सोच से, जो शारीरिक सोच है, हमारा जो मनुष्य का स्वभाव है, उन सभी चीज़ों से जो है पवित्र आत्मा मदद करते हैं हमें बाहर निकालने के लिए, कि हम जाने कि अब हम लोग यीशु मसीह में हैं। उस सहीपन में हमारी विरासत है जीवन और बहुतायत का जीवन। इसलिए जब हमने कलीसिया में भी, आपको मालूम है, जो हमने बड़े जो अगुवे तैयार करके रखे हैं, जब वो आपसे बात कर रहे हैं, आप जो है उनकी बातों को आप ग्रहण करें, क्योंकि वो आपको केवल उस सहीपन के बारे में जागरूक करेंगे। और जितने लोगों ने भी वो चीज़ों को ग्रहण किया है, उन्होंने निश्चय अपने जीवन में उन फलों को उत्पन्न देखा है। आगे हम जो है कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 16 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को अपने हृदय, उनके हृदय पर लिखूंगा। क्या अब वो जो नियम है क्या वो पत्थर में लिख रहे हैं? परमेश्वर ने लिखा है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आपको मालूम है पुराने में इस बात को लिखा गया है कि निरंतर जो है वो पाप के विषय में लोग जागरूक होते थे, क्योंकि जो बैलों और बकरों का जो लहू है, आपको मालूम है वो कभी भी मनुष्य के विवेक जो है, पाप का विवेक, जो दोषी मन है, उसको वो दूर नहीं कर सकता था। इसलिए प्रतिवर्ष जो है उन बलिदानों की ज़रूरत थी। लेकिन यीशु मसीह ने
वो एक बार का वो सिद्ध बलिदान बनकर मेरे और आपके लिए जब वो संसार में आए और क्रूस पे चढ़ गए, लिखा है कि अब उनके लहू के द्वारा हमारा विवेक का शुद्धिकरण हो चुका है। इसलिए अगर आप एक ऐसी जगह में हैं जो आपको बार बार आपके पाप के बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं, जाने कि आप नए में नहीं, आप पुराने में हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि आज आप इस सत्य को जाने कि पवित्र आत्मा आपको दिया गया पाप के विषय में जागरूक करने के लिए। पहली बार जब आप यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया था कि आपको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, लेकिन जब आप यीशु मसीह में आए, अब पवित्र आत्मा प्रतिदिन आपको आपके सहीपन के विषय में जो है वो जागरूक करते चलते हैं। इसलिए जब हम पुराने को पढ़ते हैं, आपको मालूम है पुराने नियम में पवित्र आत्मा को कभी भी वरदान या फिर तोहफे के रूप में नहीं बताया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आता और वो सामर्थ के काम करता और फिर वो वापस चला जाता। लेकिन नए नियम में आपको मालूम है पवित्र आत्मा को एक वरदान, एक तोहफे के रूप में बताया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जी उठने के बाद कि तुम ठहरे रहो इस जगह में यरूशलेम में जब तक तुम पवित्र आत्मा का उस वरदान को ना पालो। तो वो तोहफा इसलिए कहा गया है क्योंकि तोहफे को जो है हम कमा नहीं सकते। एक जो तोहफा है वो केवल ग्रहण करने के लिए है, और एक बार जो तोहफा मिलता है आपको मालूम है वो तोहफा वापस लेने के लिए नहीं है, वो आपका है। इसलिए जब हमने जन्म पाया, आपको मालूम है वो जन्म से जब हमने जन्म पाया वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे हृदयों में भेजा गया है। अब कोई भी जो है वो अलगताई हमारे जीवन में हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें एक किया है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ हैं, अब मेरा आत्मा और परमेश्वर के आत्मा एक हो चुका है और हम जो है अब एक नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए जब आप कभी किसी सभा में जाए और वहाँ पे कोई भविष्यवक्ता है जो आपके पापों को, आपके परदादाओं के पापों को वो प्रकट कर रहे हैं, तब आप जानेंगे कि क्या वो पवित्र आत्मा है या वो पवित्र आत्मा नहीं है। वचन में किसे कहा गया है? वो भाइयों पे दोष लगाने वाला आत्मा, शैतान को। पवित्र आत्मा जो है अब आपको जो है पाप के विषय में नहीं, लेकिन वो आपको आपके सहीपन के विषय में प्रतिदिन जो है वो जागरूक करते हैं। हम आगे वचन में से पढ़ेंगे, हम 19 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आपको मालूम है पुराने में जो पवित्र स्थान है और अति पवित्र स्थान है, उसके बीच में जो था एक पर्दा था, और हर कोई जो है उस स्थान में नहीं जा सकता था। केवल जो महायाजक है वो भी साल में एक बारी जो है वहाँ पे प्रवेश करता था उस मिलाप के तंबू में उस लहू के छिड़काव के बाद। लेकिन वचन में हमने पाया कि जो यीशु मसीह का जो शरीर है वो पर्दे के समान कहा गया है, और लिखा है कि अब जो है वो पर्दा जो है वो हट चुका है। इसलिए अब हम हियाव के साथ जो है परमेश्वर के सम्मुख हम लोग जा सकते हैं। तभी हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में और इब्रानियों की पत्री में क्यों ज़रूरी था कि यीशु मसीह शरीर में आए। शरीर में जो है वो दंड की आज्ञा उनमें पूरी हो, वो मृत्यु को सह ले, क्योंकि मेरे और आपके लिए एक बलिदान जो था वो ज़रूरी था। वो जो शरीर में की जो अपराध थे वो शरीर में जो है उसकी सज़ा थी, और यीशु मसीह के जो शरीर में कोड़े लगे या यीशु मसीह ने जो मृत्यु ली, क्या उन्होंने कुछ बुरा काम किया था जिसके बदले उनको ये सब मिला? क्या वो जो कांटों का ताज था, क्या यीशु मसीह ने कुछ बुरा सोचा था कि उनको जो है वो कांटों का ताज पहनाया? क्यों यीशु मसीह के हाथ में कीलें ठोकी गई, उनके पाँव में कीलें ठोकी गई, उनके जो पसली में पंजर घोंपा गया? इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने कुछ पाप किया, लेकिन वो मेरे और आपके बदले वो हर एक सज़ा जो मेरे और आपको होनी थी इस शरीर के द्वारा, क्योंकि शरीर में पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, ताकि आज हमें हियाव हो कि मेरे लिए यीशु मसीह स्वयं वो सिद्ध बलिदान होकर उसने मेरे और आपके लिए मृत्यु तक को चख लिया।
ताकि आज हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा हियाव हो कि यीशु मसीह में अब मैंने उनके सहीपन को ग्रहण कर लिया है। अब कोई दोष का विवेक या दोष का आत्मा अब मेरे और आपके ऊपर अधिकारी नहीं रखता, क्योंकि मैंने और आपने उस द्वार में से प्रवेश किया है जो द्वार स्वयं यीशु मसीह है। और आपको मालूम है, हर एक द्वार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा लेके जाता है। तो जो द्वार जब हमने यीशु मसीह से प्रवेश किया, यीशु मसीह से प्रवेश करने के बाद वो द्वार ने हमें दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कराया, जो क्षेत्र है प्रिय पुत्र का क्षेत्र, जो क्षेत्र है जीवन का क्षेत्र, जो क्षेत्र है सहीपन का क्षेत्र। इसलिए अब कोई पाप का विवेक जो है वो मेरे और आपके ऊपर कार्य नहीं करता, क्योंकि अब जो है आदम जो था वो दास था, वो दास था पाप का। लेकिन मैं और आपको अब दासत्व का आत्मा नहीं मिला। अब जब हम पुत्र के घर में या पुत्र की पहचान में जब हम प्रवेश किया इस क्षेत्र में, हम इस घर के अधिकारी हैं। जैसे हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि मूसा विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति एक सेवक के रूप में, लेकिन यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य है उस घर का अधिकारी के रूप में। और इसीलिए जब पौलुस ने इन बातों को अपनी पत्रियों में लिखा कि अब परमेश्वर के पुत्र का आत्मा मेरे और आपके हृदय में भेजा गया है, और अब हमें जो है वो दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि जो है हम पाप के गुलाम बने। और ये जो बातें थी जो शरीर का मन है वो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं और आप जब पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, हमें मालूम है कि अब हम जो है उन कामों को इसलिए नहीं करते कि क्या सही है या क्या गलत। आपको मालूम है सब कुछ जो आपके बारे में था, जो आपके अंदर आपका जो स्वभाव था, जो आपकी इच्छाएं था, वो सभी जो है वो बदल रही है। और उस इच्छा के अनुसार जो पिता का स्वभाव है, वही स्वभाव को जब मैं लेके चलता हूँ अपने आप, जो है आपको मालूम है वो जीवन को मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर को वचन को केवल शरीर में वो धारण करना चाहती है, और वो डरती है कि क्या होगा जब हमने उस अच्छाई, वो जो सुसमाचार है, जो अच्छा समाचार है, उसको वैसे ही प्रस्तुत किया जैसा वो है, तो क्या होगा। पर क्या आपको मालूम है कि दोष जो है कभी मनुष्य को नहीं बदलता। वो परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य के हृदय का परिवर्तन करता है। क्योंकि आदम के द्वारा हमें मालूम है मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन आया, और वो बहुतायत का जीवन। कैसे जो है वो मृत्यु के से भागे कई लोग हो जाते हैं। वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ अब हमारे जीवन में जो है सब कुछ अच्छा होगा। हर एक क्षेत्र में जो है हम लोग जीवन को देखेंगे, बहुतायत को देखेंगे। पर वो क्या होता है, जैसे ही वो विश्वास करते हैं वो जाकर बैठ जाते हैं मूसा के घर में। और अब वो वहाँ पे जो है, अब वहाँ पे जब वो बैठ चुके हैं, वो देख रहे हैं कि सब कुछ जो है वो तुक्का है ना। कईयों को चंगाई मिल रही है, कईयों को नहीं मिल रही। वहाँ पे समझ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कही हुई बातें हैं वो प्रभावशाली नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह में प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ पे जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वो एक अधिकार की प्रार्थना है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने सहीपन में जागें, क्योंकि लिखा है कि जो कलीसिया की प्रार्थना है उससे बहुत कुछ हो सकता है, या मूसा की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है एक सहीपन व्यक्ति की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तभी हम देखते हैं नए में हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा आया, वो एक पिता और पुत्र के रिश्ते में जो है हमें उन्होंने एक किया है। तभी लिखा है कि स्वर्ग के राज्य जो है वो एक बालक के समान है। पुराने नियम में पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, क्यों अब्राहम के लिए जो है वो सहीपन में गिना गया, क्योंकि लिखा है जो बातें परमेश्वर ने कही उस वचन को जब अब्राहम ने ग्रहण करके विश्वास किया, वो उसके लिए सहीपन गिना गया। और वैसे ही नए नियम में जब हमने विश्वास किया उस एकलौते पुत्र को जो परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको मालूम है उसमें जो है हमारा उद्धार हुआ, और तब हमने नया जन्म पाया और उस परिवार में हमने हिस्सा लिया। जाना कि वो जो सहीपन है हमें कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा है। अगर आपको सबसे अच्छा उदाहरण देखना है पुत्रत्व की सच्चाई का, तो हम एक बालक को देख सकते हैं।
एक जो बच्चा है कभी भी अपने माता पिता के साथ रिश्ता वो रखेगा, वो उनको जो है परमेश्वर की तरह नहीं देखेगा कि अगर मैं कुछ काम करूँगा, है ना, तब जाकर जो है मुझे खाना मिलेगा। उन्हें मालूम है कि मेरे माता पिता जो है मुझसे प्रेम करते हैं, और वो उस प्रेम में जो है वो रिश्ता सुरक्षित है। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे पाप के लिए मृत्यु और मसीह में जीवित के विषय में लिखा है। 1 वचन से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की सी चाल। और वो जो नया जीवन है, आपको मालूम है, वो जानता है कि वो सारी जो विरासत है, वो जो भलाइयाँ हैं, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं पाऊंगा क्योंकि मैं अब यीशु मसीह में हूँ। और वो सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। क्योंकि पुराने में हम देखते हैं वो सारा जो समय वो इंतज़ार कर रहा था इस घड़ी के लिए, जो घड़ी पूरी होती है यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि में बदलने के लिए। और अब हम देखते हैं मैं और आप अब उस नई सृष्टि में बदल चुके हैं, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे मैंने और आपने किया। तभी हम देखते हैं आदम जो था, जब मृत्यु ने उसके ऊपर प्रभाव किया, आपको मालूम है आदम के विवेक में वो दोष को कार्य करना था उस मृत्यु को उत्पन्न करने के लिए। इसलिए आदम के शरीर को सीखना पड़ा कि कैसे मरना है। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं लोगों की जो जितना ज़्यादा दोष का मन जो है उनके ऊपर आया, उतने ही अधिक जो है मृत्यु ने जो है उन पर प्रभाव किया। और एक समय ऐसा है कि जब व्यवस्था दे दी और अधिक जो है दोष और वो जो पाप का विवेक जागृत हुआ, और अब जो है 120 साल तक जो है मनुष्य जो है वो जीवित रहा। और अब देखिए तो कितना अधिक ज़रूरी है हमें उस सहीपन में जागना प्रतिदिन, ताकि हम उस जीवन को हम बहुतायत से हम देखते जाएं अपने शरीर में भी। आपको मालूम है एक शरीर में आप एक लंबी आयु पा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पुराने में नहीं, आप यहाँ पे यीशु मसीह में रहे। और जितना अधिक आप सहीपन में जागरूक होते जाएंगे वो जीवन को आप अनुभव करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है हर एक बीमारी है या कैंसर भी क्या है कि आपके शरीर के कण जो हैं एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, गड़बड़ी में है ना। वो लोग भूल चुके हैं कि सही रीति क्या है। और अब जब आप सहीपन सीख रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप जाग रहे हैं, वो सहीपन जो है आपके शरीर के कण कण में, उसका जो सोच है, उसकी जो जागृति है, वो आपके शरीर के हर एक कण कण में प्रकट होने वाली है। और हर एक चीज़ जो है जो पहले गड़बड़ी में थी अब वो एक रीति में आ रही है। और ऐसे ही जो है आप उस पुनरुत्थान जीवन को और उस बहुतायत को जीवन को जो है आपके शरीर में भी आप देखने पाएंगे। जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में जागृत होंगे कि हाँ मैं सही हूँ, परमेश्वर पिता आपके सामने मैं सही हूँ, उन सभी बातों को ग्रहण करने के लिए जो आपने मेरे लिए रखी है, उन कामों के द्वारा जो यीशु मसीह ने किया जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए ज़रूरी है, वचन में लिखा कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और जैसे हम मसीह दे हैं, आपको मालूम है जब हम सब मिलकर हम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि एक जो शिक्षा जो है इस प्रकार से आ रही है जिसमें कहा है कि दे की ज़रूरत नहीं है ना, वो अकेले ही जो हैं वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं सच में पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मसीह में मैं और आप अकेले नहीं हैं। वो मसीह की देह है जो हमारे लिए तैयार की गई है। और बहुत सी बारी उन चीज़ों को जो हम नहीं देख पाते, धन्यवाद पिता कि आपने मेरे लिए मेरे अंगों को रखा हुआ है जो उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा। और जब मैं उनको स्वीकार करता हूँ, वो फल जो पिता ने आशीष के रूप में रखा है, उन बातों को मैं देख सकता हूँ। मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि अगर आपके पास में है ना, आप कभी ये मत सोचे कि मैं कैसे कलीसिया जाऊँगी। अगर आपके पास अगर कलीसिया जो सहीपन का प्रचार कर रहे हैं, आप अवश्य जो है वहाँ पर जाकर आप जुड़ें। क्योंकि जब पुत्र साथ में आते हैं, आपको मालूम है वहाँ पे जीवन का सोता है,
वहाँ पे जो है आप अद्भुत कामों को देखेंगे। तभी मैं उत्साहित करती हूँ सभी को जो बिलीवर्ड का एडवांस कैंप है वहाँ पे आए, क्योंकि वो जो साधारण जो है चर्च कैंप नहीं है, जो पुराने में है, जो पुराने में मूसा के घर में या सिनेगोग या यहूदी मंदिर का कैंप नहीं है। मैं और आप जो हैं वो यीशु मसीह में हैं। हम लोग जागरूक हैं कि हम कौन हैं, और अब कलीसिया जो है साथ में मिलकर आ रही है। और जब हम सब साथ में आते हैं, हम एक दूसरे को वो जीवन देने पाते हैं, और फिर हम उन बातों को भी देखते हैं जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे थे। आगे हम वचनों को पढ़ेंगे, 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। मैं और आप, यहाँ पे हमारे बारे में लिखा है कि जो शरीर के काम है वो व्यर्थ है, और हम जो है अब पाप के दास्तव में नहीं है, क्योंकि जब हम मसीह के साथ मर गए, हम पाप से छूटकर हम लोग सही ठहरे हैं। मैं और आप यीशु मसीह में सही हैं। और आगे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। आपको मालूम है, जितने भी वचन हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं, जो हम बुधवार की सभा में भी हम पढ़ते हैं, जो मैं हूँ, मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, मैं ज्योति हूँ, और ये चीज़ें बनने के लिए नहीं है, पर ये सारी बातें वो हैं जो आप पहले से हैं, और हम केवल जो है आपको इस विषय में जागरूक कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा और सत्य में आपको लेकर चलना चाहते हैं कि आप जाने कि आप बन नहीं रहे, लेकिन आप हैं। आगे हम वचन में से देखेंगे, लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मेरे और आप में अब मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को सहीपन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम जो है अब पाप के दास्तव में नहीं है, ना ही पाप हमारे ऊपर प्रभुता करता है। इसलिए हर एक वो जो हो सकता है बुरी आदतें आपके शरीर में हो जो पहले से हैं, पर आप देखना हर एक चीज़ें जो है अंदर से बाहर एक पुत्र के लिए काम करती है। मान लीजिए व्यस्तता अगर ज़्यादा है आपके जीवन में, आप देखना समय जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, या आपका काम आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। आज से आप देखेंगे कि आप जो है वो समय के ऊपर प्रभुता करना सीखेंगे, आप अपने कार्य के ऊपर आप प्रभुता करना सीखेंगे। हर एक क्षेत्र में जिसके भी आप दास्तव में थे, पवित्र आत्मा जो है आपको राज्य करने के लिए बुला रहे हैं। मैं और आप, हम लोग जान चुके हैं कि अब मैं और आप क्रोध की संतान नहीं है। हम क्रोध से जो है हम नहीं चलते, लेकिन मैं और आप जो है उसके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हैं, जहाँ पे जीवन हमारी विरासत है, जहाँ पे आनंद हमारी विरासत है, जहाँ पे शांति हमारी विरासत है। इसको और अधिक गहराई से हम अगले हफ्ता में सीखेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इफिसी की पत्री 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मृत्यु से जीवन की ओर के बारे में लिखा हुआ है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम वचन में पढ़ेंगे एक वचन से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है।
मैं और आप जो है उस क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। अब मैं और आप, जैसे मैंने कहा, उस क्रोध की संतान नहीं है, लेकिन मैं और आप उस प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश किया है। और आगे लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये पुराने में हम देखते हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो आदम से उत्पन्न हुए हैं, वचन में लिखा है वो स्वभाव ही से क्रोध की संतान है। लेकिन यीशु मसीह संसार में आए ताकि उनमें विश्वास करने के द्वारा हम लोग जो है, हमारा जो परिवर्तन हो, हम लोग एक नई सृष्टि बने, और हमें अंधकार से निकाल कर जो है ज्योति में प्रवेश कराया, हर एक शराब से बाहर निकाल कर आशीष में प्रवेश कराया, और हर एक उस क्रोध से निकाल कर जो है उस अनुग्रह और महान दया से जो है उन्होंने प्रवेश किया है। और आगे वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। और आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपको मालूम है, परमेश्वर जो है मेरे और आपके प्रति जो है वो भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। आगे हम वचन में से देखेंगे, लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जैसे कई लोग विश्वास करते हैं ना, जैसे आदम के द्वारा सब लोग पापी ठहरे, कई लोग ये मानते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो सभी लोग सही ठहरे हैं। पर आपको मालूम है वो व्यक्तिगत चुनाव है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है, तब जो है जब हमने विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया, तब जो है हमारा उद्धार हुआ। और आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का वो असीम धन दिखाए। मेरे और आपके परमेश्वर पिता चाहते हैं वो सब लोगों के लिए जो भलाइयाँ उन्होंने रखी है उसे प्रकट करना, पर ज़रूरी है उसके लिए कि हम अंधकार से निकलकर हम लोग जो है उस ज्योति को स्वीकार करें जिस ज्योति में परमेश्वर ने बुलाया। क्योंकि वचन में लिखा है, ज्योति संसार में थी, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को चुना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि हम देखते हैं जो वाचा परमेश्वर ने जो है पुराने नियम में बांधी, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था, लेकिन नए नियम में वो जो वाचा बंधी वो पिता और पुत्र के बीच में है। क्योंकि मैंने और आपने वो जो स्थान पाया है, जो सहीपन का है, वो वाचा जो है वो पिता और पुत्र के बीच में है। और वो यीशु मसीह ने, मैंने और आपने अपने आप को योग्य नहीं ठहराया, ना ही हमारे कामों ने हमें योग्य ठहराया, वो योग्य ठहराया पुत्र ने, और अब वो मेरे और आपके लिए उपलब्ध है एक तोहफे के समान। इसलिए वो चाहते हैं केवल कि हम उसे विश्वास से ग्रहण करें। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वो एक तोहफा है जो स्वीकार करने के लिए है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आपको मालूम है मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। और लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यीशु मसीह ने इस बात को सबसे पहले कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के उन कामों को पूरा करने के लिए आया हूं जो उन्होंने मेरे लिए तय करके रखे हैं। और अब मैं और आप भी यही बात को कहते हैं कि हम भी उन कामों को, वो कौन से काम है? भले कामों को। तो जितने भी फल आपके जीवन में उत्पन्न होंगे वो जो है वो भले काम है जिस पे चलने के लिए आपको रखे गए हैं। और फिर वो जो फल है अपने जीवन में आगे जाके और उन भले कामों को देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र आए
ताकि वो शैतान के कामों का नाश करें। और मैं और आप भी अब चुने गए हैं ताकि हम उस शैतान के दुष्ट के कामों का हम नाश करें। हर एक क्षेत्र में से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार में से, हमारे आर्थिक जीवन में से, हमारे रिश्तों में, हर एक चीज़ में से मेरा और आपका उद्देश्य यही है कि हम हर एक दुष्टों के काम को नाश करें। पर वो आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पे हैं, क्योंकि आत्मिक वातावरण जानता है कि कौन यहाँ पे है और वो ये भी जानता है कि कौन यहाँ पे है। और इसीलिए उन कामों को करने के लिए हमें जानना है कि हम यीशु मसीह में हैं। और वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना, वहाँ पे हमारे लिए वो स्थान है उपलब्ध है जहाँ पे हमें बैठना है, विश्राम करना है। और हम देखेंगे अपने आप जहाँ पे हम चलेंगे वो सारे जो अंधकार के बंधन है या जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे ज्योति आना शुरू करेगी। तभी हमने गवाही सुनी कि कैसे वो जो अस्पताल में गए और जैसे ही उस कमरे में गए वहाँ पे जो बीमार था वो चंगे हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जन्म इस घर में हुआ है। उनको मालूम है कि वो सहीपन है यीशु मसीह में। और इसीलिए क्योंकि मैं पिता का हूँ, वो विश्वास करता है हर एक उन बातों का जो पिता ने उसके विषय में कही है। किसी पराये का शब्दों पे नहीं, लेकिन अपने पिता की आवाज़ सुनकर वो चलने वाले लोग हैं। तो हम इस संदेश को आज यहाँ पे समाप्त करेंगे और आगे के जो वचन है हम अगले सप्ताह हम लोग सीखेंगे। तो आज हमने सीखा कि क्या अब आप वास्तव में हैं? आप लोग जाग चुके हैं कि आप अब पुत्र हैं। और अगर आप पुत्र हैं तो आप वास्तव में नहीं रह सकते, क्योंकि दास जो है वो घर के बाहर है, लेकिन जो पुत्र है वो घर का अधिकारी है। जिसे पुत्र आज़ाद करेगा वो सचमुच आज़ाद हो जाएगा। और अगले हफ्ते हम इन सब बातों की और अधिक गहराई में हम चलेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपको और बातें जो हैं वो प्रकट करेंगे। संक्षेप में हम सीखेंगे क्या क्या आज हमने बात किया। सबसे पहले हमने देखा कि पाप क्या है। यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना ही पाप है। पाप वो नहीं है जो आप करते हैं। आदम में जो है वो सभी पापी हैं, और यीशु मसीह में जो है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सभी को पुत्र की पहचान मिली है। मैं और आप पापी नहीं है। शरीर आपको बताएगा आप पापी हैं, मनुष्य आपको बताएगा, धर्म आपको बताएगा कि आप पापी हैं, क्योंकि शरीर आपको बताएगा आप पापी हैं, और वो लोग भी जो है वो आपको बताएंगे शरीर के कामों के अनुसार कि आप पापी हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने सत्य को जाना है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, पिछले हफ्ते हमने ये अंगीकार करवाया था आपके दिल पे हाथ रख के कि अगर सत्य आपके पास आएगा उस सत्य को आप वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसा वह है। अभी आज हमने वचनों में सीखा कि अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम पिता के पुत्र हैं, और इसलिए जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम उस सहीपन में हैं। इसलिए लिखा है कि जो विश्वासी जन है वो सहीपन या विश्वास के द्वारा जो है वो जीवित रहेगा। ज़रूरी है कि हम इस विश्वास से चलें, क्योंकि शरीर हर दिन हमें गिराएगा और हमें बोलेगा कि तुम पापी हो। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं और आप अपनी शारीरिक दृष्टि के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं और आप विश्वास से चलने वाले जन हैं। क्योंकि जितना अधिक आप इस सत्य में बने रहेंगे आप इसका प्रगटीकरण अपने जीवन में देखेंगे। तो पाप वो नहीं है जो आप करते हैं। आदम में आप पापी थे, यीशु मसीह में आप पुत्र हैं। पवित्र आत्मा क्यों दिए गए? ताकि आपको पाप में जागरूक करें। पवित्र आत्मा आपको सहीपन में लगातार जागरूक करते हैं। इसलिए अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं, ज़रूरी है कि आपको याद दिलाया जाए कि आप सहीपन है यीशु मसीह में। अगर आपको ये बात याद नहीं दिलाया जा रहा और आपको ये बता रहे हैं कि आप पापी हैं, पवित्र आत्मा को गलत दिखा रहे हैं, तो वो एक भ्रम के समान है। तो जाने कि वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है। जैसे हमने बात करी कि मसीह की देह में बहुत से जो है हम देखते हैं, गड़बड़ी को भी देखते हैं, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो सही रीति जो है वो स्थापित हो रही है। एक सहीपन में चलने वाला व्यक्ति जो है वो विश्वास से जीवित है, और आपके जो पाप हैं जो कल आज और आने वाले हैं वो सभी यीशु में जो है वो धो दिए गए हैं। आपको मालूम है आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा कभी एक हो ही नहीं सकता था अगर आपको क्षमा प्राप्ति नहीं होती। ज़रूरी था अगर उसको एक होना था आपको क्षमा मिलने के लिए। इसलिए वो क्षमा यीशु मसीह में मुझे और आपको दे दी गई है। इसलिए अब दोष का मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं और आप अब एक हैं यीशु मसीह के साथ। और इसीलिए जितना अधिक आप वो बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह और जो स्वर्ग है वो आनंदित होता है, क्योंकि फिर आप यीशु मसीह के लहू की कीमत को जान रहे हैं। इसलिए हम उन कामों को समझ रहे हैं जो यीशु मसीह ने किया, और उस लहू की सामर्थ को हम समझ रहे हैं,
और धन्यवाद करते हैं जो कार्य यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पे पूरा किया। मैं जो अपनी खुद की सहीपन को मैं स्थापित करना नहीं चाहती। क्यों आपको एक आशीषित विवाह मिलेगा यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा? क्यों स्वर्ग स्वास्थ्य आपके पास मिलेगा यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा? हर एक चीज़ें जो मेरे बाप दादाओं से चली आ रही थी एक श्राप के रूप में, वो पुराना है। सब कुछ अच्छा वो भला मैं पाऊंगा क्योंकि अब मैं यीशु मसीह में हूँ। क्यों मैं अपने आर्थिक क्षेत्र में उन भलाइयों को, उस आशीष को, बढ़ोतरी को देखूंगा यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा। मैंने यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश किया है, अब मैं पितापन में हूँ। हर एक वादे जो है हाँ और आमीन में होंगे क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ। यही मेरा विश्राम है। आइए हम अपनी आत्मिक भेंट देंगे आज। आप मेरे पीछे कहिए पिता। और मैं उत्साहित करती हूँ कि आप इसे एक परंपरा की तरह ना समझें, लेकिन अपने हृदय से इस बात को अंगीकार करें। और वैसे ही जैसे हम आर्थिक क्षेत्र में दशवांश करते हैं, वैसे ही हम विश्वास के साथ ये दशवांश करते हैं कि वो जो प्रकाशन में आज उन्नति आई है हमारे प्राणों में, उसका हिस्सा हम अपने महायाजक को देते हैं धन्यवाद के साथ, उस जीवन के लिए जो आज मैंने प्राप्त किया है वचन सुनने के द्वारा। और विश्वास से हम उसे अपने महायाजक को देते हैं, और जब उनके हाथ में जाता है वो और अधिक उन्नति जो है प्रकाशनों में आपके जीवनों में लेके आएंगे, और वो प्रकाशन बढ़ती की तरफ जाएगा और उसमें से कुछ भी नहीं खोने पाएगा। यीशु मसीह हर एक वो जो प्रकाशन आज हमने सुने हैं उसका जो धन्यवाद की भेंट हम जो है आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप में हम विश्राम करते हैं, आप में हमारा पूरा जीवन पितापन में है, क्योंकि आपने हमें सहीपन में लेके आए हैं। हमारे मार्ग में अब कोई भी मृत्यु नहीं है। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती हूँ कि आप हर एक उन झूठ के बीज को जो है आप हमारे प्राणों से अलग कर रहे हैं, और उसे जो है हम क्रूस पे हम देखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, क्योंकि आप जो है वो सत्य का आत्मा है, और जहाँ पे सत्य है वहाँ पे हम जीवन देखते हैं और बहुतायत का जीवन देखते हैं। आप इन बातों को ग्रहण करें और क्यों ना हम धन्यवाद करें। In our lives, there's no death. I thank you for life and life in abundance. Holy Spirit, I thank you for removing all the deception out. You're exposing it and we're taking it to the cross. I thank you that you are truth, the Spirit of truth. And where truth is, there is life and life in abundance. We just receive that. Just thank Him for it. Just pray in tongues. If there's anyone sick in body right now, in the name of Jesus, in the realm of righteousness, there is no death. We just speak healing on that body. Every symptom, lying symptom, if you believe in Christ, you're not sick. You can have symptoms. All of the symptoms get out in Jesus' name. We believe this truth because it is the truth. You are a new creation. The Holy Spirit is giving life to every cell in your being, is giving life to your hair, is giving life to your eyes, it's giving life to every organ in you. In the name of Jesus. Yes. Amen. Amen.